तो गाइज आज हम यहाँ से निकल रहे हैं, ले से नहीं निकल रहे हैं, खारदुंगला तक जा रहे हैं। तो यहीं पर ही हम लोगों ने कहा रूम है, अभी एक ही रूम हम लोगों ने ऑक्यूपाइड करा हुआ, इसी में सबका सामान है। और बस हम लोग निकल रहे हैं खारदुंगला। खारदुंगला से थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर जाएंगे तो बर्फ होगी कि नहीं। फिर उसके बाद में और ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची से हाय, कहाँ रहती हो? नहीं पता। कहाँ जा रही हो? बाजार। बाजार। क्या है? ये चेन का है, ये चेन में लगा हुआ है। हाँ ऐसे चेन। हम बाइक पे चलते हैं ना, इसलिए। ये बैच है, इंडिया का फ्लैग। ये कैमरा है। बाय। तो ये बाय करके तो निकल गई और मुझे पता नहीं चला, बाद में पता चला भाई ये फिंगरप्रिंट लगा के चली गई मेरे लेंस पे। ये क्या है, ये क्या है, पूछते पूछते। और फाइनली फ़िलहाल हम लोगों की सवारी निकल रही खारदुंगला की तरफ और हम लोगों की बाइक्स हो चुकी हैं रेडी आगे जाने के लिए। तो हमने सोचा ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये ओनर हैं इस होटल के, तो हमने सोचा थोड़ी सी इंक्वायरी कर ली जाए कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमने इनसे थोड़ी सी इंक्वायरी करी कि खारदुंगला में ऊपर किधर जाना चाहिए, बर्फ़ होगी कि नहीं होगी, हम उस तैयारी के साथ जाएँ। अभी हम लोग यहीं पर है, कुछ रह गया तो हम लेकर जाएँ। तो बस हमने पूरी इनसे इंक्वायरी करी और हम फिर उसके बाद निकले खारदुंगला। तो फाइनली खारदुंगला के लिए निकलते हुए रास्ते में हैं हम यहाँ पर और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो रोड बहुत स्मूथ दिख रही है, देखते हैं आगे का नज़ारा क्या होने वाला है। और इस पॉइंट से दिखती है पूरी ले सिटी, मतलब इतनी ही खूबसूरत लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये जो प्लेन एरिया ना, मुझे तो लगा यहाँ पे भी कैंप लगा लूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ले सिटी। और हम आगे की तरफ निकल रहे हैं, ये देखिए पूरा लैंडस्केप कितना ही खूबसूरत है, हर जगह से खूबसूरती दिख रही है। लेकिन उस छोटी सी बच्ची का जो फिंगरप्रिंट यहाँ पर लेंस पे रह गया था, जो कि मुझे नहीं दिखा उस टाइम पे, एडिटिंग के टाइम पे, अभी समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर रह गया है। तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा ब्लरी सा लुक आया है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन छोटी सी बच्ची ने ये क्या है, ये क्या है, ये क्या करते करते लेंस पे फिंगरप्रिंट लगा दिया। फिलहाल हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं खारदुंगला की तरफ, क्योंकि भाई हमारी जो जर्नी है ना वो फुल ऑफ एंजॉयमेंट से भरी रहती है, हमें बोरिंग तरीके से नहीं जाते हैं। और गाइज यहाँ देखिए सामने की तरफ बहुत गंदी तरीके से डस्ट उड़ी हुई है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ही डस्ट लग रही है। तो आगे शायद लैंडस्लाइड हुआ है कि क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन डस्ट इस स्पीड से दिख रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो भाई हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा रुके हुए हैं, जाम लगा हुआ है। तो यहाँ पता चलता है भैया यहाँ हुई है लैंडस्लाइड और यहाँ पर हटाए जा रहे हैं पत्थर, रास्ता क्लियर करा जा रहा है ताकि हम ऊपर की तरफ पहुँच चुके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो खारदुंगला की तरफ जाते हैं। अगर ऐसे ही रास्ते में लगे रहेंगे पत्थर तो कोई नहीं जा पाएगा ऊपर, तो इसलिए सबसे ऊपर जाएं उससे पहले भाई खारदुंगला तक पहुँचे। तो इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी चलती रहती है, मतलब काम चलता रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ रहता ही रहता है। ज़रा सा भी लैंडस्लाइड हो तुरंत पत्थर हटाए जाते हैं ताकि ऊपर फटाफट से इंसान जा सके। बाइक रुक गई और लैंडस्लाइड सामने दिख रहा है, तो मैंने सोचा भाई शूट करा जाए। तो मैं पैदल पैदल आगे की तरफ गई कि देखते हैं कि भाई किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है, क्या हुआ है, काम चल रहा है, क्योंकि हमें काफ़ी पीछे की तरफ रोका गया था। आप देख सकते हैं सामने मशीन है यहाँ पर खड़ी हुई जो पत्थरों को हटा रही हैं, उन पत्थरों को हटा के ही हमें रास्ता मिलेगा। सामने की तरफ भी देख सकते हैं आप जाम लगा हुआ और हमारी तरफ भी जाम लगा है, दोनों तरफ का ट्रैफिक रोका गया है ताकि पत्थरों को रास्ते से हटाया जाए और हम लोग आर पार, मतलब ऊपर जाने वाले ऊपर जाएं और नीचे जाने वाले नीचे जाएं। यहाँ पत्थर हटाने का काम बहुत स्पीड से हो चुका है, मतलब यहाँ पर मुश्किल से हमें 25 मिनट्स लगे। 25 मिनट्स में ही सारा काम यहाँ पर इधर से उधर हो गया, मतलब पत्थरों को ऊपर से उठाया, नीचे फेंक दिया खाई की तरफ और बस काम हो गया। काम अपना बनता, भाड़ में जाए जनता वाली कहानी थी। फटाफट से हटाए पत्थर और यहाँ पर देखिए वर्कर्स आ रहे हैं और काम के लिए, और फिर हम लोग निकले हैं अपने भाई रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। इन लोगों ने रास्ता खोल दिया है। तो यहाँ ताज़ा ताज़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्कर्स काम पे लगे हुए हैं और यहाँ से शुरू हुई है एक तरीके से टूटी फूटी रोड। प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत टूटी फूटी रोड है, बहुत ज़्यादा ही पतली रोड बनी हुई है और यहाँ पर लैंडस्लाइड होता ही रहता है। ऐसा यहाँ के लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ तो लैंडस्लाइड चलता
चलता ही रहता है। तो भैया हमें बहुत केयरफुली और सावधानी के साथ में ऊपर जाना है, ऊपर मतलब खारदुंगला जाना है। रोड अभी प्रॉपर तरीके से ऑफ रोडिंग नहीं हुआ है, लेकिन ओके रोड है। तो फाइनली यहाँ से शुरू हो चुकी है पूरी तरीके से ऑफ रोडिंग। ले से 8 से 10 किलोमीटर के बाद ही ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मिट्टी पत्थर ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और कहाँ तक देखने को मिलने वाले हैं मुझे नहीं पता। लेट्स सी हम कहाँ तक ऑफ रोडिंग का अत्याचार सहने वाले हैं, तो देखते हैं भाई। तो गाइज ले से खारदुंगला जाने का जो रास्ता है बहुत ही बेकार है, बहुत ही ऑफ रोडिंग है। अगर आपको ऑफ रोडिंग करने का शौक है तो आप भाई खारदुंगला आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। खारदुंगला से ऊपर भी 2-3 पॉइंट से वहाँ जा सकते हैं, तो उसके आगे का तो नहीं पता। लेकिन खारदुंगला तक जाने का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ही वो है, ऑफ रोडिंग है, टूटा फूटा और कभी भी लैंडस्लाइड हो जाए ऐसा मतलब देख सकते हैं आप पत्थर कैसे हैं, कभी गिर जाए कुछ भी। तो पीछे गिरे हुए भी थे जिसमें आपने देखा था कि क्रेन से हटाए जा रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा ही बुरा हाल है। हम लोग इतना स्लो चल रहे हैं, हमारे बाइकर्स वो आ रहे हैं तीनों, वो भी बहुत स्लो चल रहे हैं, उनके चक्कर में हम भी स्लो चल रहे हैं, वो वेव कर रहे हैं। और वो सबसे जो सबसे तेज चलने वाला था जिसके लिए उसके लिए हम लोग यहाँ पहाड़ तक आए हैं, क्योंकि उसको ही यहाँ पर आना था खारदुंगला 18,000 फीट पर ऊपर आना था, वही सबसे पीछे चल रहा है। और यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं। वैसे तो बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन रोड्स भाई माशाल्लाह क्या ही बताएं, क्या ही रोड्स हैं। मतलब ऐसी रोड्स हैं कि पूछो ही मत। रोड कहाँ है, किधर है? मुझे पता, मैं बाइक चलाऊंगा रोड पे। हाँ मैं भी ढूंढ ही रही हूँ, आपको क्या बताऊँ, जैसे पत्थर पड़े हुए हैं रास्ते पे। यहाँ चलानी पड़े रोड, बता मैं रोड पे चलूँ। रोड अभी बनवाऊंगी मैं मिनिस्ट्री में कंप्लेन करके। तो भाई आप लोग खारदुंगला आए, पूछे जाएं तो भाई देख लीजिए कैसी रोड्स है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा रफ है और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। और अगर आप नीचे ले तक आ रहे, कितनी मक्खन जैसी रोड्स है यहाँ, आप देख सकते हैं। तो आपको मेरी आवाज़ जो थोड़ी सी ऊपर नीचे और अजीब सी लग रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर खड्डे ही थे जो बाउंस कर करके जो बाइक चल रही थी, सिर्फ इस रीज़न से। हमारे पास में GoPro है तो इस रीज़न से वो आपको पूरी वीडियो इस तरीके से नहीं ला के दिखा रहा है, लेकिन आवाज़ से आपको फील आना चाहिए कि कितनी बेकार रोड्स हैं वहाँ पर। तो गाइस सामने का व्यू देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। अभी तक आपने सब चीज़ों की शेडो देखी होगी, लेकिन कभी बादल की शेडो देखिए। ये देखिए ऊपर जो बादल है ना उसकी शेडो पड़ रही है पहाड़ पर। कितना वो जो शेड दिख रहा है ना वो पूरे बादल है, उनकी शेडो आ रही है। मतलब हम इतनी हाइट पर आ चुके हैं कि बादलों ने भी अपनी शेडो देना शुरू कर दी है। अभी तक मैंने इंसान जानवर सब चीज़ की शेडो देखी, लेकिन बादलों की शेडो नहीं देखी, क्योंकि वहीं से तो धूप आती है यार, उन्हीं से तो हमें बचना होता है। लेकिन उनकी भी शेडो दिख रही है, तो वो मुझे इतनी प्यारी लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है ना। आप देखिए, आप लोगों में से किसी ने अगर बादलों की शेडो देखी है तो प्लीज़ मुझे बताना। मैंने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो गाइज़ ये है यहाँ की रोड्स का हाल। मतलब नीचे तो रोड्स ख़राब है ही हैं, लेकिन अगर कोई व्हीकल आगे जा रहा है तो आपका इतना अद्भुत वेलकम होगा ना, धूल डस्ट या फाउंडेशन या फिर जो भी मेकअप किट कह लो, उससे बहुत ही अच्छा आपका वेलकम होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही डस्ट। आप सामने देख सकते हैं नज़ारा कितना ही खूबसूरत लग रहा है। मैं तो विदाउट मेकअप आई थी, तो मेरा फुल मेकअप हो गया है। मैं तो आपको यही बोलूँगी, मेरी शक्ल देखने लायक है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। हाँ बस हो गया। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर ना बहुत सारे लैंडस्लाइड होते थे। यहाँ पर वर्कर्स ऑल टाइम रहते ही रहते हैं, जिससे कभी भी लैंडस्लाइड हो तो भाई यहाँ पर वर्कर्स काम आते हैं पत्थर हटाने के लिए, क्योंकि ये रोड जो है जो ऑल टाइम चलती रहती है, क्योंकि खारदुंगला जाने के उसके ऊपर जाने के लिए यही रास्ता है, तो ऑल टाइम चलता रहता है ये रास्ता। तो फिर वर्कर्स को भाई नीचे से बुलाने की जगह, ले से बुलाने की जगह यहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ ऑलवेज रहती हैं। सामने देखिए हिमालयास कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। और यहाँ से अब चल रही है शीतलहर, बहुत बर्फीली हवा चल रही है इस टाइम पे। मैं हेलमेट खोल के आपसे मतलब विंडशील्ड ओपन करके आपसे बात कर रही हूँ कि आवाज़ नहीं आती, अगर मैं बंद करके बात करती हूँ तो आप सामने देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत मंजर है। और ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पे जो पड़ रही है
बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही मजेदार लग रही है। और ये है हमारे बड़ी जो पीछे आ रहे हैं। और अगर आप लोग खारदुंगला आए तो एक नारियल और आरती की थाली ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि भाई इस रोड की आरती उतारनी तो बनती है बॉस। कभी भी इसके लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पर भी रोड खुद ही पड़ी है, मतलब ऑफ रोडिंग फुल ऑन हो रखी है। और लीजिए भाई, यहाँ पर भी मिल गया हमें ट्रैफिक जैम, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ों पे भी हमें इस जगह ट्रैफिक जैम मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी मिल गया। कितना दूर है भाई खारदुंगला तक कैसी है रोड? यही रोड है पूरी खारदुंगला तक। 16 किलोमीटर, आधा घंटा 16 किलोमीटर। और आई थिंक वही है वो। वही नहीं है यार, जेसीबी से आगे आ चुका था वो तो बहुत पुराना, बहुत पीछे की रोड है। होगा वो एक गाड़ी के पीछे भी दिखेगा तो आ ही गया होगा। तो आपको बता दूं, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो है कि वो है, हम बात कर रहे हैं आरव की, क्योंकि वो यहाँ से गायब हो चुका है, हमें मिल नहीं रहा है। और ये देखिए मशीन, यहाँ से पहाड़ खोदा जा रहा है, रोड को करा जा रहा है चौड़ा, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा पतली है, इंक्लाइंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं। दिन में एक आध लैंडस्लाइड होना नॉर्मल है। और ये लोग देखो थक हार के मस्त सो रखे हैं, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। हम तो ज़रा सा किनारे पे हो जाए तो हाय तो अब मच जाएगी, गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे वाली। बाकी आप देखो रोड को कितनी ज़्यादा नैरो है ना पतली रोड। इसको चौड़ा करने के लिए, क्योंकि लैंडस्लाइड होता रहता है, पत्थर और ज़्यादा इधर की तरफ आ जाएंगे, रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए रोड को चौड़ा करा जा रहा है। और इसी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है। और इतनी ज़्यादा डस्ट है कसम से, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि मैं ब्राइडल मेकअप करवाने आई हूँ, मतलब इतना ज़्यादा फाउंडेशन लग गया मेरे चेहरे पे। और मैंने तो अपने हेलमेट का ढक्कन लगा के रखा हुआ, फिर भी मैं ढक नहीं पा रही थी पूरी तरीके से, क्योंकि नीचे से ओपन था और बहुत ज़्यादा ही डस्ट आ रही थी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी कर रही थी। और फिलहाल तो यहाँ से निकलेंगे, पता नहीं कभी पहुँचेंगे खारदुंगला। 16 किलोमीटर है, जैसे कि हमने पूछा था। ऊपर तक जाते जाते बस राम राम जपती रहूँगी मैं, जो मैं करती आई हूँ रास्ते पर, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी गिरने का नंबर आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा पतली रोड है, इधर से भी आ रहे इधर से भी आ रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पर हमें। और अभी आपको ये सामने जो रास्ता दिख रहा है सांप सीढ़ी जैसा, बस इसी रास्ते से हम टहलते टहलाते आए हैं। जो मैं आपको इंक्लाइन बोल रही थी, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इंक्लाइन दिख रहा है, वही इंक्लाइन से हम फेस करते हैं। और ऐसी इंक्लाइन वाली रोड पर हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और अब दिखना शुरू हो गई है हमें बर्फ, मतलब बोले तो लग रही है ठंड। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मतलब कुकड़ी जम जाए इंसान की, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है इस टाइम पे। और बस अब हमें बर्फ़ के पहाड़ दिखना शुरू हो गया, मतलब हम पहुंचने ही वाले हैं। पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे, लेकिन अभी रोड थोड़ी बहुत ठीक लग रही है। इंक्लाइन डब्बी भी है, लेकिन रोड एटलीस्ट ऐसी है कि धूल नहीं है, डस्ट नहीं है, इस तरीके से कुछ भी नहीं है, तो भाई परेशानी ये नहीं हो रही है। लेकिन बर्फ़ के पहाड़ देख के मन कर रहा है कि इन्हें खा जाऊँ मैं, तो आइसक्रीम देखने का, इसका आइसक्रीम खाने का मन करने लगा इन्हें देख के। तो बस ऊपर पहुंचने की देरी है, मैं तो बस यही करने वाली हूँ अभी। बस शर्त इतनी है कि ऊपर जाते जाते मेरी खुद की कुल्फ़ी ना जम जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा चल रही है कि मेरे को लग रहा है मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी। और नीचे से इतना गर्मी से आ रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ भी वूलन नहीं पहना हुआ है, कुछ भी विंटर लाइनर नहीं पहना है, ग्लव्स नहीं पहने, कुछ भी ऐसा नहीं पहना हुआ है, तो ठंड से कुल्फ़ी हमारी खुद की ना जम जाए। पता नहीं मैं खुद को ही चाटती नज़र आ रही हूँ कुल्फ़ी की तरह। यमी। तो ये है मेरा सेकंड फेवरेट पास टाइम। यहाँ पर मैं जो अपना टाइम पास करती हूँ ना बाइक पे, बस कैमरा ऊपर करती हूँ और व्यूज़ को लेना शुरू कर देती हूँ, और मस्त मेरा टाइम पास होता है। और पीछे लोगों वाले हैं ना, उनके भी वीडियोस बन जाते हैं इसी तरीके से, तो मस्त मस्त वीडियोस बनाते हुए हम निकलते हैं। और देखिए क्या क्या हालत हो रखी है। यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था और यहाँ पर एक कुछ बूथ टाइप का बना था, और वो उसका भिच्चा बन गया, मतलब उसके ऊपर पत्थर गिरा और वो एकदम फ्लैट वर्जन में हो चुका है। मतलब काश मैं इतनी फ्लैट मैं हो जाती, तो पत्थर गिरेगा मेरे ऊपर तो क्या मैं फ्लैट हो सकती हूँ? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ। नहीं। ड्राइव केयरफुली, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। ये बड़ा सही चीज आर्मी वालों ने रखी है। ये अंदाज मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब वार्निंग देते हुए तो मैंने बहुत जगह बहुत चीज़ों को देखा हुआ, बहुत अलग अलग तरीके से देखा, लेकिन इस तरीके से वार्निंग के सामने दिखा दिया गया कि देखो तुम्हारा फ्यूचर यही है अगर तुमने सावधानी से नहीं चलाई। तो ये सबसे अच्छा स्टाइल लगा, मतलब इन लोगों को तो सल्यूट है, जो जिस तरीके से इन लोगों ने हम लोगों की आंखें खोलने का तरीका निकाला है, मतलब बेस्ट है। और सामने आप देख रहे हैं ये जो चबूतरा बना हुआ है, बस यहाँ पर खड़े हुए हैं, मस्त वीडियो बनाइए, क्योंकि लोग ना पत्थर के किनारे खड़े खड़े होकर बनाते हैं और फिर खाई में गिर जाते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर ये भी सही है कि आपको चबूतरा प्रॉपरली बना के दिया, आप मस्त तरीके से वीडियो शूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एंगल बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा आ रहा था। हमने वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि हमें और देर एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा देरी से कहीं पर ही पहुँचते हैं, और ठंड बहुत लग रही थी तो मेरा तो बिल्कुल भी उतरने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोचती ऊपर पहुँचूँ टॉप पॉइंट पर, तभी मैं कुछ अच्छे से विंटर लाइनर पहनूँ, ग्लव्स पहनूँ और फिर मस्ती करूँ बर्फ़ में। तो मेरे को तो ऊपर जाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना यहाँ पर करा कैंसिल। और सामने के जो ब्लू क्लाउड्स, ब्लू एंड वाइट क्लाउड्स और बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं ना, इट्स अमेजिंग। मतलब सीरियसली कितना सुंदर और कितना प्यारा व्यू लग रहा है, बहुत ही अल्टीमेट। और इस व्यू को देख के मुझे फीलिंग आई, लास्ट ईयर मैं बस फ़ोन में बैठ के ये व्यूज़ देखा करती थी, और इस साल मैं इस व्यू को घूम रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, मज़े कर रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग भी क्या इंतज़ार कर रहे हो, आ जाओ आप लोग भी, पेटी पैक करो, अपनी बिस्तर गोल करो और चले आओ भाई घूमने फिरने। मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भले टूटी फूटी रोड है, फाउंडेशन लगाने को मिल रहा है, लेकिन मस्ती बहुत हो रही है। तो गाइज़ ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं भाई, अब तो बस नदियाँ दिखेंगी। अभी तक हमें धूल धक्कड़ ईंटें पत्थर दिख रहे थे, अब हमें साथ में कीचड़ भी दिखेगी, तो एक सुंदर सा नज़ारा दिखने वाला है। बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी, जो कि अब ऊपर आके ये भी पूरी हो गई है। इसकी माँ का क्या बर्फीला नज़ारा है, कसम से ना इतनी ठंड हो गई है कि फट के हाथ में आ चुकी है, और बर्फ़ को देख के कसम से आंखें फट के हाथ में आ चुकी हैं। तो भाई बहुत ही गंदी हालत हो रखी है, रोड की फटी हुई है, मेरी आंखों की फटी हुई है, और कहाँ कहाँ की फटी है मुझे नहीं पता, क्योंकि ठंड बहुत गंदी ठंड लग रही है। और ये जो ना बर्फ़ के आगे रोक लेगी, देख बर्फ़ से खेल ले। मैंने कहा ऊपर क्या हम घास काटने जा रहे हैं, ऊपर भी बर्फ़ से ही खेलेंगे भाई, यहाँ से निकल, ऊपर चल रहे हैं। यहाँ वैसे इतनी कीचड़ और रखी ठंड लग रही है भाई, मुझे ग्लव्स पहनने हैं, बिना ग्लव्स के थोड़ी बर्फ़ को छूंगी, फिर थोड़ी देर बाद ऐसी ठंडी ठंडी लग रही है, यही बोलती रहूँगी बैठ के। तो भाई इस टाइम पे लग चुकी है वाट, और ये लोग देखो खुशी का इनका ठिकाना नहीं रहा, खड़े होकर बाइक चला रहे हैं। इन लोगों को और मस्ती सुनने लगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली हम बर्फ़ में आए हैं और अब हम मस्ती करने वाले हैं बहुत अच्छी। बस ऊपर जाके ना वो गंदी वाली बर्फ़ ना मिले, अच्छी वाली बर्फ़ मिले तो मज़ा ही आ जाएगा कसम से। तो चलिए गाइस ऊपर हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन ऊपर हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये देखते हैं हम अगले व्लॉग में। तो चलिए ओके, टाटा बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।